है नदीम उर रहमान मलिक साहब से, जो कि अदीब हैं, राइटर हैं, शायर हैं और नजमुल हसन, फेमस गजल, वर्ल्ड फेमस गजल, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि मैं याद तुमको ना आ सका। जी मेरी मुराद है मुख्तियार भुट्टा साहब से, इनसे जानते हैं कि शायर कोई किसी वजह से नहीं बनता, शायर पैदा होता है। जी का ताल्लुक फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से है। जी मेरी मुराद है मोहम्मद मुदस्सिर मदनी साहब से। मदना से भी कैसे हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं सुपर गेस्ट। सुपर गेस्ट आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल दो वजूहात की बुनियाद पर है। नंबर वन कि हम इस टाइम बैठे हैं कोटद्दू के पहले पाक टी हाउस में। जी हाँ, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अल्फाज उनके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। जब वो लिखना शुरू करते हैं तो किरदारों को जिंदा कर देते हैं, और किरदार भी ऐसे जो पर्दा स्क्रीन पर नजर आते हैं तो दिलों पर नक्श हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है नदीम उर रहमान मलिक साहब से, जो कि अदीब हैं, राइटर हैं, शायर हैं और पीटीवी पर भी काम कर चुके हैं। इनके बहुत सारे ड्रामे भी आ चुके हैं मुख्तलिफ टेलीविजन पर। सराइकी में भी लिख चुके हैं, पंजाबी में भी लिख चुके हैं और उर्दू अदब से इनका खासी शनासाई है। उसके साथ साथ मैं बात करता चलूं, मुजफ्फरगढ़ यादगार लिटरेरी क्लब के चेयरमैन है। कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ की जो दोस्ती है, हम आहंगी है और जो बरादराना हमारा रिश्ता है, उस लिहाज से हमारे खित्ते के एक खूबसूरत दिमाग, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत इंसान नदीम उर रहमान। क्या हाल है नदीम साहब, ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। समी साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा तारुफ कराई। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी है। चलें, बहुत शुक्रिया नदीम साहब तशरीफ लाए। मैं चाहता था कि आपसे कुछ कोटद्दू पाक टी हाउस जो बना है इसके हवाले से भी बात की जाए, और क्योंकि आप हमारे एक खित्ते का बड़ा नाम है, अदब के हवाले से आप चीज़ें प्रमोट भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त भी जाने आपके बारे में। तो अपने बारे में प्लीज़ बताइए। हाँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो चूँकि जब मैं लिखने का आगाज़ किया तो रोज़नामा इन रोज़ मुल्तान से शाया होता था। ये बात है 1980 की, जब मैं छठी क्लास में था और मैंने बच्चों की दुनिया से आगाज़ किया लिखने का। ज़बरदस्त। तो 93 में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया एज ए स्क्रिप्ट राइटर। वहाँ मैं लिखता रहा, उसके बाद अखबारात वगैरह में भी लिखता रहा, चूँकि लिखना पढ़ना मेरा शौक़ था। सही। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2006 में जब वसेब टीवी मुल्तान का इजरा हुआ, तो उसके भी पहले जितने कौमी त्यौहार के दिनों में स्पेशल ड्रामे होते हैं वो भी मैंने लिखे, और 2006 से 2009 तक मैं मुसलसल वहाँ मैंने लिखा। सही। उसके बाद फिर मैंने लिखना स्क्रिप्ट निगारी छोड़ दी। सही। और मैं ब्लॉगिंग की तरफ आ गया, वेबसाइटों में लिखना सही शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। तो साथ ही मेरा एक शौक़ है कि मैं जो हमारे खित्ते में शायर हैं, अदीब हैं और वो किताबें लिखते हैं, सही, तो उनकी रूनुमाइयाँ भी करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ एक मसला ये हुआ कि रूनुमाई अब हर रोज़ नहीं हो सकती। सही है। हर हफ्ते नहीं, महीने में एक आध तो हो सकती है। बहुत अच्छे। लेकिन हमारे दोस्त थे ज़्यादा। सही। तो उनको किस तरह अकोमोडेट करें, क्योंकि मैं तो चाहता था कि उनकी पजीराई हो, उनकी किताब की पजीराई हो, उनका किताब का पैगाम दूर तक पहुँचे। फिर मैंने 2018 में यादगार लिटरेरी क्लब का इजरा किया। चूँकि मुजफ्फरगढ़ में रहते हैं, पहले भी हम मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर शायर अदीबों की किताबों की रूनुमाई करते रहते थे। सही। तो यादगार लिटरेरी क्लब के ज़ेर तमाम फिर मैंने मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू में बहुत सारे प्रोग्राम किए। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बाकी रह गया ये कोटद्दू की हिस्ट्री और इस पाक टी हाउस का क़याम किस तरह हुआ। पहली बात तो यह है कि कोटद्दू की जो अदबी जो तारीख़ है वो बहुत रिच है। बिल्कुल ऐसे। आप यकीन करें कि ये वो खित्ता है कोटद्दू जहाँ बड़े सग़ीर, जब पाकिस्तान नहीं बना था, दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, तो बड़े सग़ीर से बड़े बड़े शायर, नामवर शायर इस खित्ते में आते थे, मुशायरा पढ़ते थे, क़याम करते थे। और इस खित्ते के जो लोग थे उस दौर में, जो बड़े मशाहिर कराम थे, उनमें बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनवा नहीं सकता, लेकिन चंद एक नाम मैं ज़रूर लूँगा। मिसाल के तौर पर बियाज़ सोनीपति साहब,
रियाज सोनीपति साहब। वो और उनके भाई साहब नियाज कोकब साहब, इन दो भाइयों ने कोट अदू में अदबी सरगर्मियों का जो इजरा किया वो लायक तारीफ है। उस उनके प्लेटफार्म पर पाकिस्तान भर के मशाहिर कराम, बड़े बड़े नाम थे जो इस खित्ते में आए सही। और यहाँ वो उन्होंने कलाम और अपना फैज़ लोगों तक पहुँचाया जबरदस्त। और लोगों ने बड़ा पसंद किया। चूँकि ये खित्ता बुनियादी तौर पर अदब दोस्त और फ़नून लतीफ़त से वाबस्तगी पर इसका बहुत नाम है और लोग बड़ा इसको अच्छा समझते हैं। यही देख रहे हैं कि हमारे इस खिते के नामवर गुलकार पठान खान का नाम पूरे बड़े सगीर में मशहूर है, पाकिस्तान भर में मशहूर है। तो इसी तरह दूसरे शोबा है जात में, मिसाल के तौर पर आप अदब में ले लें, सहाफ़त में ले लें, समाजियात में ले लें, यानी कि समाज का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इस खिते के लोगों ने नामवरी ना दिखाई हो। बहुत खूब, जबरदस्त। नदीम साहब, आपने मुख्तलिफ ड्रामाज भी लिखे हैं, तो आपके ड्रामाज किन चैनल्स पे चले हैं और अभी आपने राइटिंग क्यों छोड़ दी है, या मतलब इंटरेस्ट नहीं है, क्या हुआ है? हाँ, देखिए, जब मैंने आगाज़ किया तो पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से किया। सही, पीटीवी से किया। उसमें सराइकी का जो सेगमेंट था रोत रंगेलड़ी, ठीक है, उसमें हमें लिखने के मौके दिए जाते थे। और उसके बाद पंजाबी, सही, पंजाबी था आज दी कहानी, ठीक है, ये हफ्ते में हर हफ्ते एक नया प्ले दिखाते थे। अब मसला ये था कि हम जो जनूबी पंजाब से लोग थे या राइटर थे, जब वहाँ जाते तो वहाँ बहुत सारी लॉबी सिस्टम था, ख़ास तौर पर अपर पंजाब के जो राइटर हैं और पंजाबी हजरात हैं उनका होल्ड था पाकिस्तान टेलीविज़न पे। सही। लिहाजा वो नए और पुराने, अगर उनका जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है तो बहुत कम मौके मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हफीज़ खान साहब जो इसी सराइकी खित्ते से ताल्लुक़ है, असगरुद्दीन सैयद साहब, उन्होंने बेशुमार, मुसरत कलाची साहब है, बुशरा रहमान है, जो सराइकी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया बहुत ज़बरदस्त। तो इसी तरह जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हम उस कैपेसिटी में उस दौर में सराइकी और पंजाबी में ड्रामे लिखते रहे। और सराइकी चैनल वसेब जब शुरू हुआ तो इसमें भी मेरी एक सीरियल ऐसी थी जो 29 एपिसोड पर थी और उसमें फिल्म स्टार साइका ने मरकजी किरदार अदा किया। बहुत अच्छा। और बाकी भी काफ़ी सारे थे, हत्ता कि मैं जहाँ सोशल इश्यूज़ पर लिखता था वहाँ मैं मिज़ाह के ऊपर भी मेरा एक इंटरेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं मिज़ाह के ऊपर भी ड्रामे लिखता था। फिर ये हुआ कि रोहित टीवी आ गया मुल्तान में, एक दो और झोंक आ गए, एक दो और भी आ गए। तो मैंने ये देखा कि जो राइटर की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रही जो पहले थी। सही। तो हम जो राइटर लिखते हैं बुनियादी तौर पर एक इंसान का शौक़ होता है, अपना पर्सनल एक कैथारसिस है, उसने वो वहाँ लिखने हैं, तो उसे अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मैं समझता हूँ कि उसे किसी भी काम में चाहे वो उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो खैर, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो उस टाइम भी मेरे ऑन एयर सीरियल्स काफ़ी चल रहे थे। सही। तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, खैर बात किया। चूँकि मेरा एक एम था कि मैं चूँकि सरकारी मुलाजमत में रहा हूँ, तो मेरा एम था कि मेरी वो तालीम का जो एक खाना था वो खाली मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मास्टर लेवल तक तालीम नहीं हासिल कर पाया था। तो मैंने फिर मास्टर लेवल पर तालीम शुरू कर दी। मैंने उसी दौर में यानी 2010 में MA पॉलिटिकल साइंस की। बहुत अच्छा। तो और 2012 में मैंने फिर शुरू किया जो मेरे 2013 या 14 तक चला, वो थी MSc मास कम्युनिकेशन। सही। ये दोनों डिग्रियां मैंने हासिल की। तो वो मुझे एक ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा तालीम का जो खाना है, इंटेलेक्चुअल जो एक होता है बंदे की कॉम्प्लेक्स होता है, वो खत्म कर दिया। वो खत्म हो गया था। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज के इस एपिसोड में। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हम उनको 1 by 1 बुलाएंगे और आप से इंट्रोडक्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये खित्ता हमारा कितना ज़रखेज़ है।
नजीर साहब बहुत शुक्रिया। एक दिन आप स्पेशल हमें टाइम देंगे तो एक लंबा इंटरव्यू आपसे करेंगे और नाज़रीन को बताएंगे कि आप कितनी बड़ी शख्सियत हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपके बेहद शुक्रिया। आज के सुपर गेस्ट के हमारे जो दूसरे सुपर गेस्ट हैं, इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम है, जिनका नाम है सैयद नजमुल हसन। इनकी खास बात यह है कि इनकी जो तस्वीरें हैं वो हजार कहानियों पर भी भारी होती हैं। इन्होंने कुदरत को उस अंदाज से हमें दिखाया है कि जिसे हम इग्नोर कर जाते थे। इनकी तस्वीर दुनिया में मशहूर हुई हैं। इनकी तस्वीर ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया है। कोटदू से ताल्लुक़ रखते हैं और इस टाइम जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं कैमरे के हवाले से, जो कि फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है पाक टी हाउस को बनाने में। तो जानते हैं सैयद नजमुल हसन की जर्नी को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर कैसे ख्याल आया आपको पाक टी हाउस बनवाने का? जी पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि पाक टी हाउस बनाने का ख्याल जो है वो शायद पहले किसी और को आया, सही। तो लेकिन इस तहरीक में शुरू से ही हम शामिल रहे। वाह वाह, बहुत ठीक है। बेसिकली डिप्टी कमिश्नर कोटदू जो पहले कोटदू के मतलब ऑफिशियली डिप्टी कमिश्नर हैं जी। वो उनका विजन इस हवाले से कोटदू के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, तो सही। उनसे मुख्तलिफ डिस्कशंस रही। सही। तो उन्होंने एक ख्याल जाहिर किया कि कोटदू में एक कम्युनिटी सेंटर या इस तरह की चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहां पर नौजवान बैठ सकें, शायर, अदीब और तख्लीककार जहां पर सही। बैठ सकें। सही। तो बुखारी साहब का एक मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने ये सवाल भी उनसे किया था सही कि कोटदू में कोई ऐसी एक जगह नहीं है। तो उस वक्त भी बुखारी साहब ने ये कहा था कि बिल्कुल अब मेरे जहन में है और इस प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह हम करेंगे। सही। तो बहरहाल ये ब्रेन चाइल्ड तो ये बुखारी साहब का है, जबरदस्त। तो ये आप कह सकते हैं कि शुरू से उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इसमें इन किया, शामिल किया, हमारे भी उन्होंने व्यूज लिए। सही। हमने भी उनको, क्योंकि बेसिकली लाहौर का जो ये पाक टी हाउस जहाँ से ये आइडिया आया है जी। वो लाहौर में है, जो हिस्टोरिकल है, जो प्री पार्टीशन एक ऐसी जगह है जो कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है पूरे, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी बरे सगीर के नामवर अदीब और शोरा वहाँ पर बैठा करते थे। तो पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद पाकिस्तान, आप किसी का नाम लें, किसी भी मशहूर राइटर का, अदीब का, शायर का, जो पाक टी हाउस ना बैठता हो, बल्कि पाक टी हाउस जो लाहौर में है, वहां से कई अदबी तहरीकों ने भी जन्म लिया। बहुत जबरदस्त। और हल्का अरबाबे ज़ौक़ का क़याम जो है लाहौर का, जो एक तख्लीकी प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा फनकारों का, उसका क़याम भी वहीं पर पाक टी हाउस में ज़हूर पजीर हुआ। बहुत जबरदस्त। तो क्योंकि डीसी साहब का ताल्लुक भी लाहौर से है, तो वो उनके जहन में ये पाक टी हाउस का आइडिया आया। तो उसके बाद फिर डिस्कशंस हुई, तो हमने भी उसको सेकंड किया। तो इस तरह से ये एक कहानी शुरू। बहुत जबरदस्त। तो नजम साहब, आपकी जो वजह शोहरत है वो है आपके फोटोग्राफर हैं आप। जी जी, ठीक है। तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जी जी। तो जरा बताएंगे कि आपने किन किन इदारों के साथ काम किया है और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट या अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी जी। देखें, अवार्ड के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक तख्लीककार का एक, चाहे वो मुसव्विर हो, वो गुलूकार हो, वो फनकार हो, सही, ठीक है, या फोटोग्राफर हो, उसका अवार्ड जो है वो ये होता है कि कोई जब किसी एग्जीबिशन में कोई एक बच्चा खड़ा होकर मेरी तस्वीर को सामने देखकर अपने पेरेंट्स से ये पूछता है कि ये दरिया में रहने वाले लोग कौन है, और उसमें वो दिलचस्पी लेता है, उसके बारे में वो सवालात करता है और एक थिंकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो मेरे लिए ये अवार्ड है। बहुत जबरदस्त। लेकिन बहरहाल वो आप जिन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जी जी, वो भी बहुत से वो जो अवार्ड कह लें या आप उसे कह लें, उसमें नाइकन एक पाकिस्तान लेवल नेशनल एक करवाता था, कॉन्टेस्ट करवाता था, वो डिसकंटिन्यू काफी अरसे से है। तो 2013 में नेशनल नाइकन अवार्ड जो है उसमें मुझे पहला मैंने विन किया। आप बहुत जबरदस्त। और मजे की बात है, जो सेकंड अवार्ड था
वो भी एक जो फोटोग्राफर थे, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। गुड। अब्दुल रहमान उनका नाम है। अच्छा, जबरदस्त। तो दूसरा तो वो ये बड़े, मैं उस वक्त कोटदू से गया था, सही। तो एक साउथ पंजाब से ये वसेब से एक बड़ी बात थी कि दो लोग जो है फर्स्ट सेकंड थे। जबरदस्त। तो बहरहाल उसके बाद फिर कई अवार्ड आए, फिर एक मोनोक्रोम एक थी एग्जीबिशन, उसमें भी मुझे एक मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। इसी तरह फिर जो बहरहाल जो आप कह लें कि मेरा जो एक काम है दरिया के लोगों पर, सही। जो मैं पिछले कोई 12-14 साल से वो काम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एक फोटोग्राफी कर रहा हूँ मुहानों की, दरिया सिंध के मुहानों की। तो इस पर मुझे जो है वो हम जो है मुझे ये मौका मिला कि जापान में टोक्यो में मैंने वहाँ पर 6 फोटोग्राफर्स पाकिस्तान से गए थे। तो इन्हीं मुहानों का काम जो है वो वहाँ पर एग्जिबिट हुआ और एक इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो मेरा काम गया। वैसे इसके अलावा अभी रिसेंटली मलेशिया में मेरा जो गंदारा सिविलाइजेशन पर काम है वो एग्जिबिट हुआ है। बहुत ज़बरदस्त। तो नाजरीन, हमारे साथ थे सैयद नजमुल हसन साहब। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कोई गुर लेना चाहते हैं, तो तकरीबन डेली शाम को पाक टी हाउस पे नजम साहब दस्तयाब होते हैं। तो आप चुप करके आके बैठ जाएं, चाय के कप के साथ अच्छी अच्छी एडवाइस भी लें। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम। जी दोस्तों, हमारे तीसरे मेहमान हैं कोटदू का एक बहुत बड़ा नाम जी। जहां हम बात कर रहे हैं शायरों की, अदीबों की, वहां पर अगर हम गुलकारों की बात ना करें तो महफिल अधूरी रह जाएगी। पाक टी हाउस में पाकिस्तान का बड़ा नाम मौजूद है, जिनकी बहुत फेमस गज़ल, वर्ल्ड फेमस गज़ल, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं कि मैं याद तुमको ना आ सका, आपने ज़रूर सुनी होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं भुट्टा साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का तबीयत बहुत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आप मुल्तान से आज स्पेशल तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। तो आपका ये जो शौक है गुलकारी का, कैसे शुरू हुआ? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने अहबाब से मिलने का एक सबब पैदा किया। जी। तो मौसीकी का शौक तो ये मुझे बचपन से था। जी। स्कूल के ज़माने में असातिज़ा दुआ कहलवाया करते थे। सही है। तो हाई स्कूल में भी फिर वही स्टेज पे आना, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ने कहा भी आपका वोकल अच्छा है, सही है। हमने भी गाना शुरू कर दिया। जबरदस्त। फिर जवान हुए तो कॉलेज में गए तो फिर सीखना शुरू कर दिया। सही। इस तरह इब्तदा हुई। जबरदस्त। जी दोस्तों, आप YouTube पे जाएंगे, मोहम्मद नवाज भुट्टा साहब के जो आपने एक कलाम गाया है पीर नसीरुद्दीन साहब का, बहुत ज़बरदस्त आपने कलाम गाया है। और उसमें एक जो ज़बरदस्त सी आपने जो चीज़ ऐड की है कि जो जदीद मौसीकी को आपने साथ ऐड किया है, तो एक क्लासिकल वॉइस के साथ जो जदीद मौसीकी को आपने मिक्सअप करके जो गाया है, ये गाते हुए आपको कैसा फील हुआ? पीर साहब तो ऐसे बहुत बड़ा नाम है शायरी के। हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उनका वो कलाम मैंने गाया। बस यही सोच के पहरूं न रहा होश मुझे। वाह वाह। तो ये मेरे लिए आनर है। दोस्तों ने, अहबाब ने, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो और भी इसके अलावा मैंने काफ़ी गज़लें गाई हैं। जब मैं यूट्यूब चैनल मेरा मोहम्मद नवाज भुट्टा ऑफिशियल, उसमें दोस्त अहबाब सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, ये जो गज़ल अभी मोहम्मद नवाज भुट्टा साहब बता रहे थे, काफ़ी दिनों तक मेरे प्लेलिस्ट में रही है और रिपीट रही है। तो भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस खित्ते का शान हैं, फ़ख्र हैं, और हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं आपके जो न्यू सॉन्ग्स आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप कोटदू का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे और हमें एंटरटेन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी दोस्तों, सुपर गेस्ट के हमारे जो चौथे मेहमान हैं, ये कोटदू बल्कि जनूबी पंजाब का बड़ा नाम है, समाजी या सकाफती कारकुन हैं ये, और ये इस काम को प्रमोट भी करते हैं और दुनिया में अपने काम को इस हवाले से जाने और माने भी जानते हैं। जी, मेरी मुराद है मुख्तियार भुट्टा साहब से इनसे जानते हैं कि ये समाजी और सकाफत का जो काम है किस अंदाज में करते हैं, ताकि हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं वो भी अपना हिस्सा इसमें डाल सकें। भुट्टा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, ग्रेट। तो भुट्टा साहब, ये समाज और सकाफत, ये दोनों मुश्किल काम नहीं, इनको आप कैसे लेके साथ चलते हैं, क्योंकि दुनिया तो बड़ी तेजी से बदल रही है?
जो बेमुहाबत तरक्की है, जी इसमें चंद लोग दौलत से मुस्तफीद हो जाते हैं और मेजॉरिटी जो है वो तरक्की के अमल में पीछे रह जाती है। सही है, और दुनिया में तरक्की एक ख़ास मखसूस तबके के लिए है, सही है, उससे वो मुस्तफीद होता है, बाकी लोग उससे महरूम हो जाते हैं। सही है, तो जो महरूम तबका है तो किसी समाजी तफरीक की वजह से पीछे रह जाता है। सही। तो उस तबके को मेन स्ट्रीम करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए तो समाजी खिदमात की, समाजी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो इस जज्बे के साथ लेकर हम जो हमारे कम्युनिटी के मोस्ट वल्नरेबल तबकात हैं, खसूसन मेरा जो काम काज है वो स्पेशल पर्सन जो है वो इंटेलेक्चुअली और फिजिकली हैंडीकैप खास तौर पर जो हमारा फील्ड है, तो इन तबके के लिए न सरकारी तौर पर कोई बहुत सारा काम काज हो रहा है और ना कोई समाज उनको कोई लिफ्ट करा रहा है। सही। तो उन तबकात को लेकर हम काम काज करते हैं, इनको एम्पावर करने की बातचीत करते हैं। खुसूसन वो तबकात भी जो तरक्की के अमल से पीछे रह गए, जैसे सही। हमारे दरिया के मुआने सही। हैं जो बॉन्ड लेबर के तौर पर काम करते हैं, या बेज़मीन जो लोग हैं वो उनको एम्पावर करने के लिए काम काज करते हैं। तो ये जो सारा समाज, सारी ज़मीन अल्लाह ने जब बनाई तो उसमें तो कोई ऊपर से तो कोई लेके नहीं आता कि इसके नाम इतनी ज़मीन, इसके नाम ये। तो ये समाजी जो तफरीक है, इसके खात्मे का नाम है समाजी। सही सही सही। सकाफत को जिंदा रखना कितना मुश्किल है आजकल के दौर में? एक जो वही बेमुहाबत तरक्की के हाथों जब सारी चीज़ें ख़राब हो रही है तो हमारा समाज भी ख़राब हो रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें डिमोलिश हो रही है, ख़त्म हो रही है। ये नानी दादी का किस्सा था जिसमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कहानी सुना के, कहानी के ज़रिए तो जो एक रिवायत थी वो दम तोड़ती जा रही है। हमारे जो लोग फोक म्यूज़िक है, फोक लोर है, हमारी जो फोक हिस्ट्री है वो सारी ख़त्म होती जा रही है। तो उनकी सर्वाइवल के लिए कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो बना लेना कि हमारा रहन सहन कैसा था, हमारी कल्टीवेशन का निज़ाम कैसा था, हमारी गायकी कैसी थी, हमारे इंस्ट्रूमेंट कैसे थे। वो सारी चीज़ों को किसी न किसी को इकट्ठे करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। ख़ासतौर पर हमारे वो फ़न से वाबस्ता लोग जो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आते, तो उनके साथ जाके मोहब्बत का एक पैगाम देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है ये काम काज जो है करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो दोनों का काम काज है वो है रवादारी, जो इस अमन की बात करना, जो हमारा ख़ास है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का, कि दोस्त एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल के काम काज करते हैं। तो उसमें अपना एक हिस्सा है कि कल्चर की प्रमोशन असल में अमन की प्रमोशन। बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भुट्टा साहब, आप तशरीफ लाए। दोस्तों ये थे मुख्तियार भुट्टा साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। थैंक यू भुट्टा साहब, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, अब हमारे मेहमान हैं, नौजवान शायर हैं अदनान कशफ सुल्तानी साहब। शायरों को आपको पता है अल्फाजों को जिस तरह ये घुमा के ज़िंदगी कहानी को बयान करते हैं और हर इंसान को ऐसे लगता है कि गोया उसकी कहानी सुना रहे हैं। जी अदनान कशफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। ठीक है। इतनी कम उम्र में शायरी कोई खास रोग लगा है? नहीं सर, ये अल्लाह ताला की अता है। हमारे कोटादू के शायर हैं, बुजुर्ग शायर हैं आज़ाद साहब, तो उनका कहना है कि शायर कोई किसी वजह से नहीं बनता, शायर पैदा होता है। ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये जो अता है अल्लाह की, तो ये बंदा जब पैदा होता है तब से होती है। सही। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ हालात व वाक़यात को देखते हुए फिर ये जो ख्यालात होते हैं या जो तसव्वुरात होते हैं वो फिर कलम के ज़रिए कागज़ पे उतरते हैं। वेरी गुड। तो कुछ सुनाएंगे आप? जी ज़रूर। एक गज़ल सुनाऊंगा उर्दू की कि नमी जो आए आँखों में फ़ज़ाएं रोने लगती हैं, वाह वाह। कई पुरदर्द लफ्ज़ों से सदाएं रोने लगती हैं, हवाएं कहर ढाएं फाख्ताएं रोने लगती हैं, वाह। हवाएं कहर ढाएं फाख्ताएं रोने लगती हैं, कहीं बिजली कड़कती है घटाएं रोने लगती हैं, और सफ़र दरपेश होता है अगर रोज़ी की खातिर तो रवाना करते ही बेटों को माएं रोने लगती है, जबरदस्त। और अगर हो जुल्म बच्चों पर वो घर हो या कोई जंगल, वाह। ये फितरत है मजालिम पर बलाएं रोने लगती हैं, क्या कहना। और किसी बेजुर्म पर काजी गलत दे फैसला तो फिर वाह। अदालत चीख उठती है सजाएं रोने लगती है, बहुत खूब। और मियाँ बीमारे गम हैं हम तबीबों के नहीं बस में, वाह वाह। हमें मैं ही बचाएगी दवाएं रोने लगती है, वाह वाह, बहुत खूब। मैं कश्फ ऐसे जहाने बेअमा में हूँ यकीन मानो, वाह वाह। जुबान पर आने से पहले सदाएं रोने लगती बहुत हैं। खूब, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अदनान कशफ सुल्तानी साहब कोटादू की दरखेज ज़मीन से आपके साथ मुखातिब थे, और पाक टी हाउस में आके आपको कैसा लगा?
सर बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी काविश है। जो लोग इस काविश में शामिल थे तो उनको जो है ढेर सारी मुबारकबाद। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, रात को यहाँ पे आके चाय पी जाती है और रिलैक्स हो जाता है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अदनान कैसर सुल्तानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नेक्स्ट इनसे मुलाकात होगी आपसे। बेहद शुक्रिया सर। जी दोस्तों, कोटद्दू की ज़रख़ेज़ ज़मीन से एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से है। जी, मेरी मुराद है मोहम्मद मुदस्सिर मदनी साहब से। मुदस्सिर भी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, ग्रेट। आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, मौसम के मुताबिक आपने ड्रेसिंग की हुई है। थैंक यू। हाँ जी, आजकल मौसम की ये क्या कहते हैं, मांग यही है। वाह वाह, गुड हो गया। तो मुदस्सिर भाई बताइएगा कि आप का ताल्लुक तो कोटद्दू से है, जी। तो आपकी जो एक्सपर्टीज हैं फिल्म और टीवी के इंडस्ट्री के हवाले से हाँ जी। कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और क्या इरादे हैं आगे? मैंने एज ए एक्टर भी काम किया है फिल्म एंड टीवी की इस फील्ड के अंदर, और एज ए कैमरामैन भी काम किया है, सही है, डायरेक्शन भी की है, एडिट भी किया है, सही है, मुख्तलिफ नौइयत के काम किए हैं, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो इसी में थी, फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन। सही। तो उसके अलावा प्रोजेक्ट्स मैंने कराची में भी किए हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन मैनेजर सही। के साथ मिलके, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलके डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। हम टीवी के मोहनस साथ पे आपकी भी। वाबस्तगी रही है खासी, सुना है। हाँ जी, हम टीवी पे मेरे एक दोस्त जॉब किया करते थे, तो उनके बारहा कहने पे मैंने एक्टिंग भी की उसमें। अच्छा, good। एक ड्रामा के अंदर। सही है, तो एक्टिंग का इतना वैसे शौक नहीं था, सही है। लेकिन क्योंकि वो दोस्त साहब घर वाले पूछते थे ना कि भाई हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं, पता नहीं कब आएगा मतलब। तो फिर सही है। वो उनको मिलने के लिए टीवी स्क्रीन के थ्रू ठीक है, मैंने ठीक वो प्रोजेक्ट किया था, सही। एक एक्टिंग की थी उसमें। सही। बाकी आजकल मोहनस पे भी काम चल रहा है फोटोग्राफी के साथ, और फिल्म एंड टेलीविजन की वो जो एक डॉक्यूमेंट्री लाइन है, उस पे लाइन आप है, काम उसके साथ मिलके डॉक्यूमेंट्री शॉट्स भी बन रही हैं। गुड। और एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी पाकिस्तान के अंदर, वेजिटेरियन अवेयरनेस अच्छा, के good। ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। सही। तो उस पे भी हमारा काम चालू है, वो प्रोसेस में है। जबरदस्त, गुड गुड। तो आप चलें, आप मतलब दूसरी साइड पे जा रहे हैं, वेजिटेरियन हो गए या मोहनाज हो गए, फिल्म और टीवी की तरफ आपका इंटरेस्ट कम हो गया या अभी प्रोजेक्ट्स नहीं है? नहीं, टीवी काम देखिए ये ऐसा है कि जो बैठा हुआ काम तो है नहीं। सही है। ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी हूँ, तो मेरा दिल करता है कि भाई मेरे अपने से जो चीजें अंदर क्रिएट हैं, करें आप खुद हाँ से। जी, हाँ जी। सही। तो वो जब तक क्रिएटिविटी अंदर से जो निकलती है वो ना निकले तो ऐसे लगता है बंदे को जंग लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, हाँ, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी टीवी के अंदर भी काम किया जा सकता है, फिल्म भी बन रही है पाकिस्तान में। अच्छा, आजकल हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है इसमें काम हो रहा है, 3 से 4 फिल्म तो सालाना बनना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे, जबरदस्त ऐसे ही। तो नहीं तो कुछ टाइम पहले तो ये फिल्म का जो क्या कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट है वो बैठ गया था जी। पाकिस्तान में। फिल्म एक आध कोई इक्का दुक्का निकल आती थी, लेकिन ड्रामाज बन रहे हैं हमारे, और वो पूरी दुनिया में मशहूर है। सही है। तो उनमें भी काम हो रहा होता है। लेकिन मुझे एक जॉब की थी मैंने, तो वहां से पता चल गया था कि 2 महीने के अंदर कि मैं जॉब के लिए बना नहीं हूँ। सही है, बिल्कुल सही, तो ये अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये उसके अच्छी बात बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर दिए और प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। बहुत जबरदस्त। तो टीवी के साथ अगर मैं मुंसलिक होना चाहूँ तो वो फिर मुझे कराची या इस्लामाबाद में भी आजकल बन गए हैं कुछ ऑफिस वगैरह, सही। लाहौर में भी हैं, तो उधर आना जाना पड़ता है। बिल्कुल लेकिन सही। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इलाके की जो सकाफत है और इसके जिससे मैं मुंसलिक हूँ, जहाँ से मुझे पहचान मिली है, ऑर्गेनिक फील आती है, अपने आप को भी मुझे इधर एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं आजकल यही कोशिश करता हूँ कि अपने जो मेरी जो ड्यूटीज़ हैं अपने इलाके को लेके, मैं उनको थोड़ी सी बहुत अच्छी, निभाने की कोशिश करता हूँ, पूरा करने थैंक यू सो मच मुदस्सिर मदनी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, शुक्रिया। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं एक और ऐसे इंसान जिनके आगे लफ्ज़ हाथ बांध के खड़े होते हैं कि कब मोतियों की माला परोई जाए और उससे कोई शेर, कोई गज़ल तख्लीक हो। जी, मेरी मुराद है अदनान साहब से, अदनान कैफ साहब।
अदनान फरूक साहब। अदनान फरूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं। और क्योंकि मेरा जो मकसद है कि कोटद्दू की जो सरजमीन है, इसके जो ज़रख़ेज़ इंसान हैं, ज़रख़ेज़ दिमाग हैं, खूबसूरत लोग हैं, जो इनकी पहचान है, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना। तो अदनान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा माशाल्लाह। एहसान। कैसा लग रहा है आपको पाक टी हाउस में आके? बिल्कुल, ये पाक टी हाउस जो है ना हमारे ख्वाब की ताबीर है, समझ लें। वाह वाह। हमने आज से जो है ना अदब गाहे राज के प्लेटफॉर्म से 2018 से जो है ना हमने मुशायरे करवाने शुरू किए कोटद्दू में। बड़ा दुख होता था, दूसरे शहरों में जाकर देखते थे, बड़ा अदबी माहौल होता था, शोरा मिलकर बैठ जाया करते थे। सही। यहाँ पर इस तरह की कोई फजा नहीं थी। सही। तो हमने अपनी तय कोशिश की, बहुत अच्छा। 2018 से हमने शुरू किया ये सिलसिला। सही है। इसमें बहुत सारे दोस्त भी शामिल रहे हमारे साथ, गाए गाए जो है ना वक्त के साथ साथ। एक भी वाकया मैंने, बल्कि जिस दिन टी हाउस का इफ्तिताह था, मैंने पोस्ट लगाई थी और वो वाकया मैंने वहाँ कोट किया था। तो मैं यहाँ पर 2020-21 में जो है ना, मैं एक एसी साहब यहाँ पर आए हुए थे, उनके ऑफिस में गया। तो हम एक मुशायरा करवाना चाह रहे थे, बड़े प्लेटफॉर्म का, कोई गवर्नमेंट उसकी सरपरस्ती करे। सही। तो खैर उन्होंने जो है ना मेरी बात तक न सुनी। सही। लेकिन ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस्ताद कासिम राज साहब खास तौर पर, इसमें उनका नाम ना लिया जाए तो महफिल अदब अधूरी है। बिल्कुल कोटद्दू का अदब पूरा नहीं हो सकता। सही है। वाह वाह। तो ये असल में उनकी खालिस नीयत की वजह से जो है ना, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से, उन्होंने आज तक कभी जो है ना अपनी जात के लिए किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। सही सही, सही। लोगों के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट, बहुत अच्छा। ऐसा माहौल शोरा के लिए जो है ना होना चाहिए। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अदनान साहब कुछ सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को आप? हाँ जी, हाँ जी, जरूर प्लीज। सुना देता हूँ कुछ अशार। उसी के शर से गिरे, तीरगी के डर से गिरे। वाह वाह। उसी के शर से गिरे, तीरगी के डर से गिरे। हम ऐसे लोग उजाले में बेखबर से गिरे। वाह 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 वाह। बहुत। उसे तो मैं भी उठा लूं गिरे जो रास्ते में। क्या कहना है? उसे तो मैं भी उठा लूं गिरे जो रास्ते में। उसे तो मैं भी उठा लूं गिरे जो रास्ते में। वाह वाह। उठाए कौन उसे जो किसी नजर से गिरे। हो, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। उसे तो मैं भी उठा लूं गिरे जो रास्ते में। उठाए कौन उसे जो किसी नजर से गिरे। वाह। मैं उनके हाथ पे चुपचाप रख के चलता बना। वाह। जो चाहते थे कि दस्तार मेरे सर से गिरे। वाह वाह। और बुरी लगी थी दीवाने को संग जन दुनिया। वाह वाह। खुशा नसीब वो पत्थर जो उसके घर से गिरे। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत जबरदस्त जी। ये थे अदनान साहब, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, एमर्जिंग शायर हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है वो ये है कि ये आने वाले जो नए नौजवान शायर हैं उनको रास्ता भी देते हैं, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कलम बयान जो है ना वो शायरी सुनाने का मौका भी देते हैं, उन प्लेटफॉर्म मुहैया भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अदनान साहब थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी। दोस्तों आज का ये सुपर गेस्ट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इंतहाई माजरत क्योंकि हमने ओपन एयर में किया है, यहाँ पे आपको हॉर्न की आवाज़ भी आ रही होगी, कुछ शोर भी आ रहा होगा क्योंकि हम पाक टी हाउस में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।